जब श्री कृष्ण ने सिखाया प्रेम है सबसे भारी। प्रिय दोस्तों नमस्कार। बहुत समय पहले द्वारका में भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा अपनी सुंदरता और अपार धन संपत्ति के लिए मशहूर थी। धनवान राजा की बेटी होने के कारण उनके पास हर रत्न, हर आभूषण, हर विलासिता थी। लेकिन इसी के साथ उनके भीतर घमंड भी था। उन्हें लगता था कि वह सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री हैं। एक बार कृष्ण के जन्मदिन पर सत्यभामा ने सबको दिखाने की ठान ली कि वह कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। उन्होंने एक भव्य आयोजन की घोषणा की, तुलाभार। इस प्राचीन परंपरा में व्यक्ति को तराजू के एक पलड़े पर बैठाया जाता है और दूसरे पलड़े में सोना, अनाज या अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं। जब तक दोनों पलड़े बराबर न हो जाएं, सत्यभामा ने निश्चय किया कि वह कृष्ण के वजन के बराबर सोना रखकर लोगों में बांटेंगी। वह शुभ दिन आ गया। नगर के लोग इकट्ठा हुए। कृष्ण मुस्कुराते हुए तराजू पर बैठे। आत्मविश्वास से भरी सत्यभामा ने सोना रखना शुरू किया। भारी हार, चमचमाती चूड़ियां, रत्न जड़ित मुकुट, लेकिन तराजू का कांटा हिला तक नहीं। उन्होंने और सोना मंगवाया। गहनों का ढेर लगाती गईं, पर कोई असर नहीं। अंत में उन्होंने अपना सारा धन रख दिया। फिर भी कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहा। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सत्यभामा का घमंड टूटने लगा। आंखों में आंसू भर आए। यह अब सोने का नहीं, उनके अहंकार का इम्तिहान था। बेबस होकर उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी और कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मणी जी की ओर देखा और बोली, बहन तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? यह स्थिति हम सबके लिए शर्मनाक हो गई है। रुक्मणी ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, कुछ पल ठहरो, मैं अभी आती हूँ। रुक्मणी महल के बाहर बगीचे में गईं और तुलसी के पौधे के 2 पत्ते तोड़ लाईं। उन्होंने वे पत्ते तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिए। जैसे ही तुलसी के पत्ते गिरे, श्री कृष्ण का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुला संतुलित हो गई। अर्थात कृष्ण को सोना चांदी या आभूषण की जरूरत नहीं थी। उनके लिए तो सच्चे प्रेम और भक्ति से अर्पित एक छोटा सा तुलसी पत्ता भी संसार के सारे खजानों से भारी था। उस दिन सत्यभामा को समझ आ गया कि सच्चा प्रेम धन से नहीं, दिल की सच्चाई से तोला जाता है। एक सच्चा दिल जो बिना शर्त प्रेम कर सके, और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सच्ची भक्ति ही सबसे अनमोल खजाना है।